वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वो कहते हैं उत्तर और पश्चिम में भाजपा को 250 सीटें आई। 250 सीटों में कोई ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखता नहीं है। वो कहते हैं पूरब और दक्षिण में बीजेपी को 50 सीटें आई हैं। तो अगर उत्तर और पश्चिम में कुछ नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई पूरब और दक्षिण में हो जाएगी, 15-20 सीटों का फायदा हो जाएगा। इसलिए उत्तर और पश्चिम में कोई खास नुकसान बीजेपी को होता नहीं दिख रहा है, यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कुल मिलाकर के योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बना लेगी। ठीक है, सीटें कुछ कम आएगी लेकिन एलाइस के साथ मिलकर के 290 के आसपास एनडीए रहेगी। अब आप नीरजा चौधरी की भी बात कर लें, सबकी बात कर लें, सवाल यह उठता है कि बीजेपी का अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ है तो उसकी भरपाई तो उड़ीसा से हो रही है, उसकी भरपाई तेलंगाना से हो रही है, उसकी भरपाई आंध्रा से हो रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी का मत प्रतिशत डबल डिजिट में पहुंचने जा रहा है। आप सहमत हैं भोलानाथ जी? लग रहा भोलानाथ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सेम सवाल डॉक्टर संजय कुमार मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, देखिए, अभी विनय जी 2004 की बात कर रहे थे। 2004 में जो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, उस समय जो भी गठबंधन यूपीए और जो एनडीए था, तो बहुत अंतर नहीं था। 145 या 150 के आसपास पहुंच पाई थी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, और 135 के लगभग में यूपीए पहुंच पाई। तो ये अंतर बहुत कम था। क्या बीजेपी इस बार इसी तरह से परफॉर्म करेगी कि सीटों का अंतर इतना घट जाएगा? और तब जाकर के यूपीए को लोगों ने मदद की थी और यूपीए का एक गठबंधन बना था और उनकी सरकार बन गई थी साइनिंग इंडिया के बाद। इस बार तो जो स्ट्रेटजिस्ट, जो लेफ्ट के माने जाते हैं, जो दक्षिणपंथी सोच के नहीं है, उनका भी मैं आकलन देख रहा हूं कि वो 250 सीट, 270 सीट तो दे ही रहे हैं कि हाँ, इतनी सीटें तो बीजेपी जीत ही जाएगी। लेकिन अगर स्टेट वाइज भी देखा जाए, जो आपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण की बात की, दक्षिण में इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ रही है। केरला में इस बार बीजेपी खाता खोलने जा रही है। तमिलनाडु में बिल्कुल आपने सही कहा कि तमिलनाडु में अच्छी स्थिति। वो सेंगोल के बाद, जब सेंगोल को स्थापित किया गया पार्लियामेंट में, उसके बाद तमिलनाडु में थोड़ा बीजेपी का एंट्री बड़ी दूसरे ढंग से हुई है। प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं समुद्र के किनारे और वहां पर जब पूजा अर्चना करते हैं, उसका एक दूसरा प्रभाव वहां पर है। तो तमिलनाडु से लेकर के केरला, आंध्रा, कर्नाटका में तो इनकी जमीन है ही, और तेलंगाना तक भी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। और बंगाल में पिछली बार तो ये 18 सीटें जीते थे। इस बार जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है, महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं, और जिस तरह से ममता बनर्जी का गुस्सा है, लगता नहीं है कि ये 20 से कम सीटें वहां बीजेपी ला पाई। तो अगर कुछ सीटें घटती भी है तो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं से वो बैलेंस हो जाएगा। अब वो कितना बैलेंस होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब मात्र 57 सीटों का चुनाव रह गया है। बाकी सीटों पर तो आदमी मोटा मोटी कैलकुलेशन, सैंपल सर्वे के आधार पर ही सही, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी सरकार बनाने से बहुत दूर रह जाएगी, ऐसा दिखता नहीं। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।